वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सिंह सतनामी। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जसबीर भाटिया साहब, अमेरिका से। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई फतेह। हमारे साथ जितेंद्र जांगड़े जी जुड़े हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। उनका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने और भी कई मेहमानों को आमंत्रित किया है। देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में है। और इसमें किन किन गुरुओं के साथ में सतनामियों का ऐतिहासिक संबंध रहा है, इस पर हमारे जो आज ऐतिहासिक जानकारी रखने वाले जसबीर भाटिया साहब को काफी अनुभव है। उन्होंने इसके बारे में लिखित में हमको ईमेल करके भेजा भी है। इसको हम समाज के लोगों के बीच में हिंदी में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं कुछ लोगों को बताया भी हूँ इस संदर्भ में। तो आज का जो हमारा प्रमुख डिस्कशन है वो ऐतिहासिक रूप से सतनामियों का जो 1672 में जो औरंगजेब के साथ में विद्रोह हुआ था। और मूलतः सतनामी समाज जो आज छत्तीसगढ़ में आ, बहुत बड़ी तादाद में है, कभी करीब करीब करोड़ों की संख्या में है। एक पंजाब की पॉपुलेशन के बराबर हमारा लगभग पॉपुलेशन है यहाँ पे। और वो भी सतनाम लेवा सतनामी है और अकाल पुरख सतनाम को मानते ही हैं। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज हम इतिहास के इस संदर्भ पर, पहलुओं पर, गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में आधे घंटा हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले जांगड़ी जी साहब के पास में अपनी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि उनको भी कुछ जानकारी है। उन्होंने कई राज्यों का दौरा भी किया है समाज के बीच में, और अमृतसर भी गए हैं, और कहाँ कहाँ वो समाज के लोगों से मिल के आए हैं। तो क्या अनुभव है। जितेंद्र जांगड़ी जी शायद मेरे ख्याल से एक डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं सब थोड़ा देख लेता हूँ। इससे पहले मैं भाटिया सर से ही मैं आपकी इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपकी इस चर्चा पर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालें। धन्यवाद सम्मानित पिता को इस सब्जेक्ट पे आप डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने इंग्लिश में आपको भेजा है अभी तक भी आप उस पर उसको हिंदी में नहीं लिख पाए हैं। तो वैसे कोई मुश्किल तो नहीं है, आपके अंदर में बहुत सारी इंग्लिश जानने वाले लोग हैं। जैसे हमारे खुंटे साहब थे, आप उनको दें तो छोटा सा है, कोई बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बोल के दिखा दूंगा, आप साथ साथ लिखते जाएं, वो भी हो सकता है, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो बात सिर्फ ये है कि सतनाम और गुरु नानक की विचारधारा तो एक ही है, वो सिर्फ शब्दों का ही फर्क है। गुरु नानक जो 1499 में अपने शुरू किए, जब उन्होंने। भाटिया सर, आपकी आवाज थोड़ी कम है सर। आपके मोबाइल में आवाज कुछ कम आ रही है। कोशिश करें थोड़ा बढ़ाएं इसको। अब ठीक आ रही है क्या? जी, अभी ठीक है। चलिए, तो जब गुरु नानक साहब ने अपनी उदासियां शुरू की 1499 के बाद, जब उनको पूरा ज्ञान हुआ, उनका जन्म तो 1469 में हुआ था, तो 1499 में जाके जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने ये इस बात का फैसला कर लिया कि ये जो ज्ञान है एक ओंकार का, जो उनको समझ आई है, इस सृष्टि की सृजना के साथ साथ मानव जाति का क्या संबंध है, सारी सृष्टि का क्या संबंध है। तो जो उन्होंने एक ओंकार कर्ता पुरख के नाम से कहा, सतनाम, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख के नाम से कहा, तो वो संदेश लेके, आपको याद है कि 20-25 बरस अपना जीवन उन्होंने भ्रमण किया जगह जगह पे जाके। तो सबसे पहले जब वो गए हैं पंजाब से शुरू किया, कि पंजाब में उनका जन्म था। तो उस वक्त जब पश्चिम पंजाब की तरफ जाते हैं, पश्चिम कहूँ या अफगानिस्तान की तरफ कहूँ, वो जो एरिया है, तो वहाँ भी उन्होंने काफी समय, कुछ बरस बिताए हैं।
और झेलम डिस्ट्रिक्ट है एक, जो कि ननकाना साहब लाहौर से जाके जब जाते हैं पश्चिम की तरफ तो एक झेलम डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वहां पर जो उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग थे उनमें बहुत ब्राह्मण भी थे और वो स्वस्वत ब्राह्मण कराए जाते थे। लेकिन वो जो लोग थे वो पुजारी क्लास नहीं थी, वो काफी योद्धा लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण थे लेकिन योद्धा लोग थे। क्योंकि उस एरिया के अंदर आपको मालूम है कि मेरे हमेशा ही आक्रमणकारी आके आक्रमण करते रहे। सो उस एरिया में रहने वाले, उस क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने स्वयं बचाव के लिए शस्त्र विद्या जानते थे और अपना योद्धापन उनका था जीवन। कई उसमें फौजी भी रहे होंगे विभिन्न राजाओं में। तो वो जो लोग थे, वो लोग जब उन्होंने गुरु नानक के साथ उनका संपर्क हुआ तो प्रभावित हुए, क्योंकि गुरु नानक के जो विचारधारा है वो आप जानते ही हैं, एक ही परमात्मा को, एक ही को मानना है, सभी हम एक बराबर हैं। और उन्होंने ये भी समझाया है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है। तो उनको ये बातें अच्छी लगी, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उनमें से जो गुरु नानक के साथ उनके अनुयायी बने। तो आगे चलता हूं तो ये समय चलता रहा, तो उनमें से फिर एक श्री पुरुषोत्तम दास, वो जो फिर अपने इच्छा अनुसार लाहौर आ गए। उस वक्त गुरु अर्जुन देव जी का समय था, तो गुरु अर्जुन देव जी का समय था उस वक्त, तो उनके साथ आके उनके जो पड़ाव था वहां आके रहने लगे। तो श्री पुरुषोत्तम दास जो थे, चूंकि विद्वान थे, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्राह्मण क्लास में विद्या होती है, शास्त्रों की विद्या भी होती है, तो उनकी विद्या से प्रसन्न होके गुरु साहब ने उनको भाई का खिताब दिया था, भाई का टाइटल दिया था। तो वो तब से वो भाई पुरुषोत्तम दास कहलाने लगे, क्योंकि सिख में भाई जो है एक ऊंची विद्या होने का एक नाम है। तो ये उनका इतिहास, उसके साथ उनका परिवार वहां से बड़ा हुआ, तो उसी गुरु साहबा के साथ ही जुड़े रहे। तो उनके सुपुत्र थे श्री प्रागा जी। तो प्रागा जी, वही भाई प्रागा जी कहलाने लगे। तो वो जो थे श्री हरगोविंद साहब के साथ थे, और चूंकि वो शस्त्र विद्या में भी जानते थे, अच्छे थे, तो वो गुरु अर्जुन देव के साथ जब रहे, गुरु हरगोविंद के साथ रहे, तो उनकी सेना के, वो सेनापति नहीं कहूंगा, जिसे हम जत्थेदार कहते हैं, जत्थेदार, ये उनका एक टोली जो थी, जैसे कैप्टन होता है, उसका अपना एक पूरा वो होता है सोल्जर्स का, फौजियों का। तो जत्थेदार थे उनकी सेना में। तो जब मुगलों के साथ उनकी लड़ाई हुई तो उनका उस वक्त फिर उसमें देहांत हो गया था प्रागा जी का। ये बात है 1657। तो 1657 में प्रागा जी, भाई प्रागा जी का देहांत होता है, शहीद होते हैं वो उस मुगलों के साथ लड़ाई में। तो अब उनके साथ अब ये भी देखें कि 1657 में इस्तावन में ही सतनामी संप्रदाय का शुरू होता है। श्री बीरभान ने ये सतनामी संप्रदाय का शुरू किया वहां से। वो भी उसी वक्त पंजाब के साथ जो नारनौल का एरिया है, तो वहां। तो भाई प्रागा जी के बाद फिर उनके जो पुत्र थे लखीदास थे, भाई लखीदास भी गुरु साहब के साथ रहे। उनके साथ फिर भाई हीरानंद कहा जाता है, जो उनके सुपुत्र थे। तो भाई वीरानंद जी फिर गुरु हरगोविंद के सामने बाद में आके गुरु हरराय के साथ रहे, गुरु हरकृष्ण के साथ रहे। तो इस तरह से उनका परिवार चलता है। और उसके बाद फिर भाई मतीदास और सतीदास दो भाई थे, जो उनका जीवन आया। तो वो भी श्री हरकृष्ण के साथ रहे। जो हरकृष्ण साहब जो थे वो छोटी उम्र में चले गए, तो फिर वो गुरु गोविंद सिंह के साथ रहे। तो दरअसल ये मतीदास सतीदास कहा जाता है कि उन्हें 4 भाई थे।
दूसरे दो जो थे उनका मुझे मालूम नहीं है, इतिहास में कुछ पता नहीं है, शायद जांगड़े साहब ज्यादा जानते होंगे। तो उसके साथ फिर भाई मतीदास सतीदास को आप जानते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब के साथ रहे, उनका जो उनका रहा। तो तेग बहादुर के साथ जब जाते, जहां भी जाते थे गुरु तेग बहादुर साहब उनके साथ रहते थे। जहां प्रचार करने जाते थे तो भाई मतीदास सतीदास हमेशा उनके साथ रहते। असम में जाके उन्होंने कई वर्ष जाके वहां प्रचार किया। तो जब अंत में आके जानते हैं इतिहास को, गुरु तेग बहादुर साहब को जब दिल्ली बुला दिया गया, जब वो कहानी है कि जो ब्राह्मण आए थे कश्मीर से उनकी रक्षा के लिए, उन्होंने कहा जो मुझे पहले मुसलमान बनाएगा तो मैं बाकी बन जाएंगे। तो इतिहास आप जानते हैं। तो उसके साथ फिर मतीदास सतीदास भी गुरु साहब के साथ दिल्ली चले गए थे और वहां उनको आप जानते हैं कि बहुत बुरी तरह शहीद किया गया। बाकी जो उनकी भी संतान है, वो मतीदास सतीदास की सब संतान भी है और वो गुरु गोविंद सिंह साहब भी रहे हैं और आज का उनका अपना वंश आगे चलता है। और एक परिवार को हमने देखा है वीडियो के माध्यम से, तो वो उनका संतान है। उनके साथ गुरु तेग बहादुर में एक भाला था, बहुत लंबा यूज किया करते थे, क्योंकि तेग बहादुर भी खुद काफी योद्धा थे। तो उनका एक भाला भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और वो दिखाया था उन्होंने वीडियो में। तो उनकी अपनी वो है। तो इस तरह से भाई अपना जो मतीदास सतीदास का जो इतिहास है वो इस तरह से गुरुओं से शुरू से जुड़ा हुआ है, इस परिवार का, उनके पूर्वजों का, श्री गुरु नानक साहब से लेके ही। तो मुझे पक्का यकीन है कि जो भाई वीरदास जो वीरभान थे, शिक्षा तो उनकी भी वही थी, लेकिन हो सकता है वो कुछ मानों में अपने मतभेद रखते हों अपने भाइयों के साथ से या अपने और दूसरे कजन्स के साथ से। तो उन्होंने फिर अपना इसी आधार पे अपना जो मत लाया, इस अपना कहला के, तो जैसे आप सतनामी धर्म कहते हैं, तो ऐसा इतिहास है जो मुझे जानकारी है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं जो आप दूसरे ज्यादा जानते हैं, सतनाम के बनने वाले, उनका अपना इतिहास होगा, शायद वो अच्छा बता सकेंगे। तो इतने शब्दों से माफी चाहूंगा। वही खालसा वही सतनाम। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। जी हाँ, एक बात कहूँ, सॉरी मैं भूल गया 1672 की बात। जब आप सतनामियों के जो साथ साथ चले तो हरियाणा का एरिया है पंजाब का, तब तो पंजाब ही था सर। तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो खास किस्म के जो किसान लोग थे, वो भी चूंकि बलवान होते हैं काम करने में, तो उनको भी ये जो रास्ता अच्छा लगा, तो वो भी फिर सतनामी धर्म के साथ जुड़े हैं। और आप जानते हैं बाकी के उसके बाद 1672 में उनका युद्ध हो गया गुरु औरंगजेब के साथ। तो उस समय फिर बहुत सारे जो सतनामी लोग थे मारे गए। तो उनमें से एक पृथ्वीदास थे जो वहां छोड़ के बाकी दूसरे लोगों के साथ में वहाँ गोंडवाना था उस वक्त, जो आजकल छत्तीसगढ़ बनता है। तो वहाँ के गोंडवाना राजा ने उन्होंने शरण तो दे दी, क्योंकि मुगल फौजों के डर से दूसरे लोगों ने उन लोगों को शरण नहीं दी। तो लोग गोंडवाना जो काफी दूर पड़ता है, उन्होंने आपको शरण तो दे दी, लेकिन आपको एक छोटी जगह मान के उन्होंने दर्जा छोटा दिया। उसकी दूसरी वजह भी ये थी कि जब कोई रिफ्यूजी हो जाता है, घर से अपने घर से उजड़ जाता है, तो जाके क्या करे, कोई काम धंधा कुछ तो चाहिए ना। तो उनको जो भी काम मिला वो किया उन्होंने। तो फिर उसके आधार से शायद वहाँ गोंडवाना के राजाओं ने उनको जो छोटी जात का दर्जा दिया था, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो इनका जो पिछोकड़ है ऊंचे ऊंचे घराने का है। ऊंच नीच क्या होती है वो तो वैसे भी आप जानते हैं, मतलब नहीं। तो ये उत्तरदास से आगे आप जानते हैं इतिहास को, कैसे गुरु घासीदास जी का जन्म होता है और ये परंपरा आगे चलती है आगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाटिया सर, आपने काफी विस्तार से आज की ऐतिहासिक चर्चा पर आपने पूरी विस्तार से जानकारी दी है और इसका आप लिखित आपके पास संग्रह भी है।
मैं जितेंद्र जांगड़े जी से निवेदन करूंगा कि जितेंद्र जांगड़े जी अभी अभी भाटिया सर की बातों को आपने सुना। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी हरियाणा राज्य और पंजाब और विभिन्न राज्यों के सतनामियों के बीच में जाकर के आप उधर अलीगढ़ में भी गए थे, और जैसा कि सतनामियों का इतिहास है, वो अगर उत्तर भारत में अगर ज्ञान और बुद्धि विवेक के बारे में अगर सोचें या चर्चा करें तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों से और पंडितों से भी उच्च कोटि के ज्ञान रखने वाले सतनामियों का ज्ञान था। और आज भी कई राज्यों में जो सतनामी हैं, जो साध सतनामी कहलाते हैं, वो ब्राह्मण लोग भी हैं आज भी। तो जिस ढंग से सतीदास मतीदास को ब्राह्मण कहा जाता है, और वो चूंकि गुरु तेग बहादुर जी के अभिन्न साथी थे, और कई लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का मैंने जो इंटरव्यू लिया था हरियाणा में, उनका भी कहना था कि सतीदास मतीदास दोनों भाई थे, इनका परिवार सतनामी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो मैं जांगड़े जी से चाहूंगा कि आपके पास जो ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या है, उस पर आज अभी जो जानकारी भाटिया साहब ने दी है, उनके तर्क से आप कितना सहमत हैं और कितनी आपको ऐतिहासिक जानकारी है, आप भी अपने आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से प्रकाश डालें। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। सतनाम शास्त्री काल जी, सत श्री अकाल। भाटिया जी ने बहुत कुछ सार्थक इतिहास दिया है, वह सत्य है। सतनामी संप्रदाय है जो आदि अनादि से विश्व गुरु था। सतनामी समाज को गुरु ही मानते थे सभी वर्ण के लोग, और सतनामी में गुरु और शिष्य की संस्कृति परंपरा थी। और गुरु और शिष्य को एक इतनी बड़ा आधारशिला मानते हैं यह समाज, यह धर्म में, सतनामी धर्म में, क्योंकि गुरु है जो हमारे में जो चैतन्य है आंतरिक, उनको प्रकट करता है, हमारे इतिहास संस्कृति सभ्यता को बताता है, हमें अवगुण से परिचय कराता है, अवगुण से दूर करने का सलाह देता है। और गुरु ही माता पिता के बाद सर्वोच्च पद है, क्योंकि हम परमात्मा का गलती कर लेंगे तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु का हम कोई गलती करते हैं तो हमारा बचाने वाला कोई नहीं है। तो गुरु है जो गुरु प्रधान समाज है, सतनामी समाज है जो यह विश्व में। तो रतिदास, मतीदास, सतीदास और उस समय सतनामी समाज का अमृतदास का जिक्र सतनामी इतिहास में बिल्कुल है, ये 100% ऐतिहासिक है। तो अमृतदास की जो शाखा है, जो वही का एक शाखा है, जो उस समय सतनामी समाज एक उत्तर भारत ही नहीं, पूरी भारत के दक्षिण भारत तक वहां पर फैला था। और यह सतनामी संस्कृति सभ्यता है जो आदि अनादि प्राचीन पुरातन है। और मूर्ति पूजा का जब विस्तार हुआ तो लोग मूर्ति से प्रभावित होकर के इस सतनामी, क्योंकि सतनामी संस्कार संस्कृति है जो एकाकार है, एकस्वरवादी है, और यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, तो लोग मूर्ति से प्रभावित होकर के ज्यादा इस धर्म से दूरी बना लिया। लेकिन जो चैतन्य लोग थे वो लोग सतनामी को ही गुरु मानते थे, सतनाम को ही मालिक मानते थे, परमात्मा मानते थे, सृष्टिकर्ता मानते थे। तो इस रतिदास मतीदास से सतनामी, अमृतदास, फिर दयालदास हुआ, इनका तो पूरा का पूरा वहां से शाखा है एक दूसरे का। तो दयालदास का है जो सतनामी समाज का एक प्रमुख था उस समय। तो जब औरंगजेब मुगलों के साथ जब लड़ाई हुआ, उसमें दयालदास का सर कलम हो गया, क्योंकि मैं जब राजस्थान का सतनामी सम्मेलन में गया तो वो लोग बताए कि दयालदास एक बहुत बड़ा संत था, सतनामी संत था, उनकी हत्या हुई। और दयालदास के बाद पवित्रदास, पवित्रदास के दास मेदिनीदास, मेदिनीदास के बाद महंगूदास, और महंगूदास के बाद गुरु घासीदास। तो मेदिनीदास है जो गिरौदपुरी आ गया था छत्तीसगढ़। तो ये तो इधर का इतिहास हुआ। परंतु 1652
72 का लड़ाई है, जो हमारा रतिदास मतीदास गुरु नानक जी सिख समुदाय और सतनामी समाज से बिल्कुल जुल्म मतलब पूरी भारत देश के मानव पर समाज पर जजिया कर लगाया था। उस जजिया का मतलब था जो टैक्स नहीं दे सकता उनकी महिलाओं का शोषण किया जाएगा, ये सारी बातें थी। तो उस समय सतनामी समाज ने एक ऐसा संघर्ष किया कि आप ना तो किसी किसानों पर जुल्म कर सकते हैं, न निर्दोष लोगों पर जुल्म कर सकते हैं, न नारी जाति पर अत्याचार कर सकते हैं। इस का उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा। यह भयंकर लड़ाई, इतना बड़ा लड़ाई था कि इनके प्रभाव से जाटो आंदोलन और कई आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध कड़ी जुड़ते गया। और उस समय की लड़ाई में अंग्रेजी लेखक मुझे लगता है संतोष जितेंद्र जांगड़े जी का संपर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क ठीक नहीं है। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं। संतोष साहू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। संतोष साहू जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी। संतोष साहू जी, आप स्क्रीन पे आ जाएं। आज हम इतिहास की गौरवशाली इतिहास, सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास के संबंध में, और 1672 से जो औरंगजेब से विद्रोह हुआ था उसके पूर्व में भी जो समाज का कहाँ कहाँ विस्तार रहा, कहाँ कहाँ से हमारे लोगों की शुरुआत हुई, उस पर अभी भाटिया साहब ने अपने विस्तार से जानकारी दिए हैं और उनके पास ऐतिहासिक लेखन भी है। तो आप भी बहुत सारे ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आज के इस परिचर्चा पर सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें। संतोष साहू साहब। जी, जय सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम अभी आपके लिंक में आए और मैं विद्वान साथी के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसे मैं बड़े गौर से सुना हूं। इस मौके पे मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत में जो अभी सबूत है, 18 गण का अभी तक जानकारी है कि अखंड भारत का मतलब आज का हमारा भारत, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और इधर पूर्वोत्तर जो द्वीप हैं, यहाँ तक कि सिंहली द्वीप, ये सब मिला के एक अखंड भारत हमारा रहा है। और ये संपूर्ण भारत में गण की व्यवस्था थी। आज से अगर सही से इतिहास को खंगालें तो भारत में यूरेशियाई आर्यों के आक्रमण से पहले गण व्यवस्था था और 18 गण का सबूत है, जैसे लिच्छवी गण, शाक्य गण, नाग, द्रविड़, मौर्य, ऐसे 18 गण में पूरा भारत था। मैं सतनाम पंथ के अनुयायियों को, विशेषकर सतनामी समाज का जो शारीरिक सुंदरता है, जो तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि है, जो साहस है, धैर्य है, पराक्रमी है, ऐसे स्वभाव से अन्याय अत्याचार के विरोध में चाहे जैसा भी है, तुरंत उसके प्रतिकार के लिए आगे आकर खड़े होते हैं समाज की रक्षा के लिए। तो ये भारत के 18 गणों में एक महत्वपूर्ण कोई गण है जिसके ये वहां से निकले हुए लोग हैं और मूल भारतीय लोग हैं। बीच में इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ, गण व्यवस्था ध्वस्त हुआ, वर्णवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई, तथागत गौतम बुद्ध के सामाजिक आंदोलन के बाद फिर क्रांति हुई। 232 साल वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र बना दिए गए थे, शूद्र कोई और नहीं, गण तांत्रिक व्यवस्था के लोग जो यूरेशियाई आर्यों से परास्त हो गए, वो गुलाम बना लिए गए। वो गुलामों को ही उन्होंने
बाबा साहब ने शब्द उपयोग किया था, एसिमुलेट, अपने में शामिल, अपनी व्यवस्था में शामिल किए और निचले पायदान पे उनको जगह दी गई। फिर क्रांति के बाद 232 साल जो शूद्र बना दिए गए थे उनका राज आया। फिर प्रतिक्रांति पुष में सु नामक ब्राह्मण के द्वारा किया गया। फिर भारत में जाति की व्यवस्था अस्तित्व में आई। जो जातियां हैं भारत में 6743 जाति, जो कुछ मुस्लिम, सिख और अन्य जो धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, सबको मिला के मूलतः 6743 तो ये मूल जातियां हैं। हर जाति के अनगिनत उपजातियां हैं। अभी तो उपजातियों का दीवार थोड़ा टूट रहा है, आपस में बैठ के हम खाना खा पा रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध भी जाति की उपजातियों के अंदर धीरे धीरे अनेक समाज में प्रचलन में आ रहा है। तो मूलतः भारत में, भारत के वर्तमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, और इससे समय समय पे जो इस्लाम को कबूल कर लिए, ईसाइयत को कबूल कर लिए, सिखिज्म पंथ का स्थापना हुआ। भारत तो समण धम्म को मानने वाले लोग ही हम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत के इतिहास को सही से खंगाला जाए तो हम गण व्यवस्था के लोग हैं। और 18 गणों की विशेषता ये थी कि जैसे शाक्य गण के तथागत गौतम बुद्ध, उनके पिताजी शाक गण के थे और लिच्छवी गण की कन्या से विवाह हुआ था। तो गणों में आपस में रोटी और बेटी के संबंध थे। और विश्व का सबसे अच्छा शासन प्रणाली गणतांत्रिक शासन प्रणाली था, जिसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई किसी से कोई असमानता जैसी कोई बातें नहीं थी। तो सतनाम पंथ के जो अनुयायी, हम तो यहाँ तक देखते हैं, हम तो छत्तीसगढ़ में लगभग जगह आना जाना है। मैं गिरोधपुरी धाम कई बार गया हूँ। वहां बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा जो तपस्या किया गया समाज को, मैं वहां तिलासी ग्राम भी गया, अनेक जगह गया। मैं जानना चाहता था कि बाबा का जो सामाजिक आंदोलन है वो कैसे धार्मिक आंदोलन में परिवर्तित होते जा रहा है, जबकि वो मध्य भारत के पहले ऐसे महान समाज सुधारक हैं जो विधवा विवाह होना चाहिए उन्होंने कहा, महिलाएं शिक्षित होना ही चाहिए उन्होंने कहा, उसका अभियान चलाए। पशुओं से इतना प्रेम कि उन्होंने आदेश निकाला कि जिस गाय को हल में नहीं जोत सकते, भैंस को हल नहीं चला सकते, जो पशुओं का बच्चा मृत हो गया उसके दूध को नहीं पीना है, वो संताप में है। ऐसे महान सामाजिक हमारे अगुआ, उन्होंने समाज के लिए जो किया है तो हम जैसे लोग शब्दों में उसको नहीं बांध सकते। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सतनाम एक स्वतंत्र धर्म ही है, जिसका ब्राह्मणी धर्म से या मनुवादी व्यवस्था से लेस मात्र कोई समानता नहीं है। एक तरफ मूर्ति पूजा है, यज्ञ है, हवन है, और दूसरे तरफ जो स्लोगन बाबा ने दिया, बाबा गुरु घासीदास जी ने, कि मनुष्य एक समान है, मन के एक बराबर है। तो इसको पंथ कहना हम ज्यादा उचित नहीं समझते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में पंथ का मतलब है कि एक बड़े धर्म से निकला हुआ एक संप्रदाय, उससे निकला हुआ बात, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। सतनाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है, गैर बराबरी नहीं है, स्त्री दास्ता नहीं है, और हर जगह एकता और भाईचारा का बोध कराता है। जो बाल विवाह में जो बच्चे बाल काल में अगर विवाह हुआ, पुरुष का डेथ हो गया, जीवन भर वो छोटी सी कुंवारी बच्ची जीवन भर भुगतती थी। साहू जी आपकी आवाज, साहू जी का ध्यान लेकर गए तो कोई और नहीं, बाबा गुरु घासीदास जी रहे। ये गौरवशाली इतिहास जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आपके द्वारा जो ये विषय लगाया गया है अति महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय पे इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी विस्तार से ऐतिहासिक जानकारी की प्रस्तुति आपने दिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें।
जांगड़े जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जांगड़े जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी जो बातें अधूरी रह गई थी उसको आप पूरी करें, क्योंकि आपका कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जांगड़े जी, हेलो। लगता है जांगड़ी जी का कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है कुछ कारणवश। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, अभी जांगड़ी जी ने और संतोष साहू साहब ने इस पर अपनी विचार रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक तर्क के आधार पर जिन जो हमारे जांगड़ी साहब ने और संतोष साहू जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनके विचारों से आप एक अनुभव के आधार पर और ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर कितना आ, इस बात को सही समझते हैं, थोड़ा दोबारा फिर से आज की इस परिचर्चा को आप आगे बढ़ाएं। जसबीर भाटिया साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें। बहुत धन्यवाद साहू साहब, आपको मिलके अच्छा लगा। आज आपकी फोटो बहुत ही क्लियर आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। जांगड़े साहब ने बताया, साहू साहब ने जो बताया सब बातें सच है। जो डॉक्टर जांगड़े ने कहा कि सतनाम जो है गुरु प्रधान है, तो वो बात सिखों की है। हमारा तो गुरु ग्रंथ साहब भी गुरु है, और सारी गुरबाणी में गुरु गुरु की बात कही जाती है। और अंत में गुरु शब्द ही गुरु है। जो शिक्षा है, अंत में वो शब्द गुरु बन जाता है। गुरु को ध्यान, कोई शारीरिक देह नहीं है, वो एक शब्द है। शब्द या जो उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा है, वो ही गुरु है। और शिक्षा वही है जो सतनाम है, एक ही है वो। चाहे को ओंकार कह दे, सतनाम कह दे, तो जो शब्दों में बातें है ना, लेकिन असलियत क्या है, वो वही एक है, उसके साथ ही रहना है। हम सभी लोग कोई ऊंच नीच नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के घर में फर्क है, सभी एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसा जीवन जीते हैं। बाकी वो समाज की बनाई बातें हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, तो सिख भी हमारा जो है गुरु प्रधान ही है। लेकिन मैं बात करता हूँ, इतिहास इतिहास है, जो समय गुजर गया वो गुजर गया। अब हमें क्या करना है? सबसे बड़ी बात वो है कि हमें फिर से एक ऐसा वो समाज पैदा करना है जो इन इन बातों, बताई हुई गुरुओं की बातों को, बताई हुई को देख के एक नया समाज बनाए। जैसे जैसे कहा अभी साहू साहब ने कि जो सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने का जो प्रयास था, वो धर्म कैसे बन गया। धर्म को अलग चीज नहीं है, समाज के साथ ही चलता है। धर्म का मतलब है राइटियस ड्यूटी, जो अच्छा कर्म है उसे धर्म कहते हैं। मेरा धर्म क्या है? अच्छे काम करूं, दूसरों से मिलजुल के रहूं, प्रेम भाव से रहूं, हारमोनी से रहूं, तो शांति बनाए रखूं, यही धर्म है। तो धर्म और समाज अलग नहीं है। तो हमें उसको अब कैसे काम करना है, हमारी अब क्या जिम्मेदारी है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। गुरबाणी में संत रविदास का आता है बेगमपुरा। उन्होंने बेगमपुरा का उन्होंने शब्द दिया है। बेगमपुरा एक शहर को नाम, वो कोई शहर नहीं है। बेगमपुरा है जैसे नाम, बेगम, बिना गम के, बिना दुख के, ऐसा पुर है, ऐसी जगह है। सब लोग बराबर रहते हैं, सब एक दूसरे का प्रेम से रहते हैं, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। ऐसे को उन्होंने एक बेगमपुरा का नाम दिया है, जो गुरबाणी में आता है। तब सवाल यह है कि हमें अब महान भारत को बेगमपुरा बनाना है। जो जातियों ने हमारा जो नुकसान किया है, जो हो रहा है, उसको दूर करना है। उसका क्या तरीका है? जागृति। जब तक मानसिक जागृति नहीं होगी, तब तक ये बातें ही रह जाएंगी, और वास्तव में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है, हम सब लोग एक ही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम आगे कैसे बढ़ना है। जो समय गुजर गया वो गुजर गया, उसको हम उसके ऊपर हम बैठ के रोते रहे, शिकायतें करते रहे, उसको कोई फायदा नहीं है। हमें देखना आज हम क्या है, हम कल क्या, कहाँ जाना है, हमारा कौन सा रास्ता है, उस रास्ते पे चलने के लिए प्रयास क्या करना है। चाहे सतनाम के लोग हैं, सिख हैं, दूसरे हैं, मैं बुद्ध हैं, सभी एक हैं, कोई फर्क नहीं है। तो हम ना कुछ हिंदुओं से दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो,
और ऐसा एक आइडियल देश बने, जैसे बेगमपुरा कहा है गुरबाणी में। तो यही प्रयास हम सबको करना है। हम ये नहीं कहते कि हम सिखों में अब जात पात नहीं है तो खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। जो 2000 सालों से जो हमारे दिमाग में बैठ गई है गल, उसको निकालने के लिए समय लगता है, लेकिन हमें प्रगति करते रहना है, उसके आगे चलते रहना है, बस यही बात। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने आज के इस प्लेटफॉर्म में वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आपके ये विचार जरूर अमल करने चाहिए, और हमारे जो जितने भी मेहमान हैं उनको भी आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी हैं। और आज का हमारा जो इस विषय को चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि जो सतनाम पंथ है या सत श्री अकाल वाहेगुरु जो हम सतनाम की बात करते हैं, वो ऐसा शब्द है जो पूरी मानवता के लिए है, पूरी कायनात के लिए है, पूरी प्रकृति के लिए है। तो इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। जिन जिन लोगों ने इस मार्ग को अपनाया वो दुनिया के विकसित देशों के अंदर में ये गिना जाता है। बुद्ध में भी क्या है, बुद्ध में भी भगवान ने पंचशील का मार्ग बताया। पंचशील क्या है? झूठ मत बोलो, जीव हत्या मत करो, चोरी मत करो। यही यही संदेश तो गुरु नानक साहब ने दिया, यही गुरु घासीदास जी ने, यही संत रविदास जी ने कहा। ये सारी चीज हैं। अगर हम डिफरेंस करें तो ये विचारों का डिफरेंस है, लेकिन अगर मूल तत्व में कहे तो पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भया ना कोई, ढाकी ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ढाई अक्षर क्या है? सत्य है, सतनाम। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जांगड़े जी तो हमारे साथ नहीं है, मैं संतोष साहू जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, जैसा कि भाटिया साहब ने जो मैसेज दिया है बहुत बड़ा मैसेज है, और वो बार बार हमें अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश देते भी रहते हैं बार बार। और हमको यही है कि जो भूत और भविष्य जो चला गया, लेकिन वर्तमान में हमें आगे फिर से कहाँ जाना है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। और चिंतन से लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम जो भी जागरूक लोग हैं, वो पहले भी जागरूक लोग करते रहे हैं और आज भी जागरूक लोगों का फर्ज है कि वो सच्चाई ईमानदारी के साथ में समाज को नई दिशा देने की कोशिश करें। मैं संतोष साहू साहब से चाहूंगा कि दोबारा आप भाटिया साहब की विचारों को कोट करते हुए अपने विचार रखें। संतोष साहू साहब। जी, मैं भाटिया साहब की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, पर हमें अब जाना कहाँ है। ये बात सही है कि इतिहास काल में जो घटनाएं हुई हैं, जो परिस्थितियां निर्मित हुई, जो देश और दुनिया में घटना घटित हुई, उन सब बातों से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। करीब 1 महीना पूर्व हमको भाई मेघराज सिंह जी के द्वारा सुखमनी साहब का एक YouTube में पाठ मुझे भेजा गया। वो मेरे यात्रा और ऐसी चीजों से वाकिफ हैं कि हम 24 घंटे में कई घंटे सिर्फ गाड़ी में रहते हैं, पूरे भारत के अंदर आना जाना है। तो बोले कि आप बैठ के जब आपका मन अशांत हो तो इस पाठ को आप सुने। मैं आपको बड़े यकीन और विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैं जब उस पाठ को सुना तो अब तो मैं कोई ऐसा दिन नहीं है, भले 2 मिनट हो, पर मैं उसे सुनना ही चाहता हूं। उस पाठ में ऐसी बातें हैं, वो जो वाणी है उसमें इतनी ताकत है, इंसानों को बहुत बड़ा ताकत देने वाला बात है। मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया कैसे महत्वपूर्ण बातों से समाज अनभिज्ञ है। तो भारत में, अगर भारत को असल मामले में पुराने भारत, जब भारत सोने की चिड़िया रही है मौर्य काल में, ऐसा भारत अगर हमें फिर से बनाना है तो ज्ञान विज्ञान के साथ साथ हमारे महान गुरुओं का जो वाणी है, उनका जो उपदेश है,
उनके बताए हुए जो असल रास्ते हैं उसको ही समाज में फैलाना होगा। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे महान गुरुओं ने जो बातें बताई हैं उन बातों को उन बातों का अभ्यास कर, उनकी जानकारी लेकर, उसको सीख कर हम पूरे भारत में भारत के एक एक लोगों को वो जो महान हमारा परंपरा है, जो हमारा विरासत है, और पुराने विरासत के आधार पे हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं भाटिया साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि अब भारत में हमें कैसे भारत का निर्माण करना है। तो अब हमें भारत में जो साइबर युग है, विश्व के अंदर विज्ञानवादी व्यवस्था है, तार्किक दृष्टिकोण है, जहाँ पे हम देश और दुनिया को जान सकते हैं। आज विश्व एक परिवार के रूप में हो गया है, इतना विज्ञान का विकास हुआ है। तो भारत को विज्ञान सम्मत बनाया जाए। यहाँ के अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी, ऐसे जन्म के आधार पर ऊंच, जन्म के आधार पे नीच, ऐसे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, इसको जागरूक और जानकार हम गुरुओं के बताए रास्ते पर चलकर दूर कर सकते हैं। ये हमारा पक्का विश्वास है। और हमारे महान गुरुओं की दी गई शिक्षा को हम पूरे भारत के 28 राज्यों में, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में, 747 जिला में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इसको कैसे फैलाएं, गुरुओं की बातों को कैसे लेकर जाएं, ताकि देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे। और भारत का संविधान हर आदमी को मौखिक मुखाग्र जानकारी हो कि ये हमारा संविधान है जिससे देश चलता है। हर बातें संविधान के अंदर है। और महामानव भारत रत्न सिंबल अपना ले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत का बच्चा बच्चा जाने, उनके कुर्बानी को जाने, उनके किए त्याग को जाने, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत के अंदर है, ये बात भारतीयों को बखूबी जानकारी हो जाए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, वाय साहब मानवता को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप समय समय पे ऐसे अति आवश्यक विषयों को लगाकर जो जन जागरूकता का अभियान आप छेड़े हैं, इसके लिए मैं आपको और वाय साहब मानवता को, जगदीश भाई साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बस ये उम्मीद करता हूं कि भारत ज्ञान पे खड़ा हो, विज्ञान पे खड़ा हो। हमारे गुरुओं के महान तपस्या, महान कर्म और उनके कुर्बानी, उनके बलिदान के आधार पे भारत में जो जानकारी इकट्ठा हुआ वो जन जन तक फैले। मैं महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के सामाजिक आंदोलन को जब मैं समझा, तब मुझे समझ में आया कि वो जो तिलासी गांव का सभा है, जिसमें उस समय के समसामयिक अनेक जातियों ने सतनाम पंथ का अनुसरण किया, गुरु के शरणों पे आए। तो सतनाम पंथ कोई एक जाति का कोई पंथ नहीं है, मूलतः सतनाम एक स्वतंत्र धर्म है। इसको लोग बहुत काल तक समाज की जानकारी से दूर रखने का कुत्सित प्रयास किए। वो तो बाबा साहब जब लंदन की लाइब्रेरी से उसे पढ़े, तब उनको बोध हुआ कि इतना महान सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक मध्य भारत में पैदा हुए। और उस समय वो अपने बड़े विश्वस्त ढीढी साहब को तार कर ये जानकारी दी। और आज हम 18 दिसंबर को महामानव बाबा गुरु घासीदास जी महाराज का जयंती के रूप में उसे मनाने लगे। धीरे धीरे समाज में चेतना पैदा होने लगी। फिर भी असल जो उनका आंदोलन है, उसे अभी भी उस समय जितना जरूरत था उससे कहीं ज्यादा आज समाज को उस आंदोलन की जरूरत है। इस दिशा पे भी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आशा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, बहुत ही आपने भावनात्मक और मार्मिक रूप से आपने बातें कही है। हम सबका ये जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि हम गुरुओं के बताए हुए मार्ग को जन तक लेके जाएं। मैं बार बार यही कहता हूँ हमारे सिख भाइयों से भी कि सिर्फ गुरुद्वारों में ही
गुरु ग्रंथ साहिब को रख करके हम उनके विचारों को वही वाहे गुरु करते रहेंगे तो हम पूरी समाज को जगा नहीं सकते। लेकिन गुरुद्वारा से निकाल करके उस ग्रंथ को, जैसा कि आपने कहा कि भारत के सभी जिलों में, सभी गांवों तक उस विचारधारा को लेके जाने की जरूरत है, गुरु ग्रंथ साहिब के मार्ग को लेके जाने की जरूरत है, गुरु साहिबों की जितने भी जो विचारधारा है वो लेके जाने की जरूरत है, तभी हम लोगों को जोड़ सकते हैं। भाई संतोष साहब कुछ और कहें? जी भाई साहब, एक बात इस मौके पे मैं और कहना चाहता हूँ। जब आपने ये बात को कहा तो कि भारत में महाराजा रणजीत सिंह जी का जो राजकाज है इतना व्यवस्थित, ऐसे प्रजा सुखी थे, उनके राजकाज, उनके राज करने के तौर तरीके का अध्ययन होना चाहिए। जो शासक लोग हैं वो राजकाज, वो राजकीय व्यवस्था का अध्ययन उनको हो, ताकि भारत की प्रजा ऐसे शासकों से सुखी और संपन्न हो। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य के बारे में भारत के लोगों को पता हो। विश्व का सबसे अनोखा युद्ध अगर कोई लड़े तो वो कोई और नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का जो युद्ध कौशल है, इतने कम से कम अल्प सैनिकों को लेकर जो अत्याचारी जो मुगलिया सल्तनत रहा है, एक तरफ लाखों सैनिक और एक तरफ जो संख्या बताया जाता है कि 40-42 लोग, इतने कम सैनिकों से जो युद्ध कौशल है, देश प्रेम का जो बात है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की अगर प्रेरणा कहीं पर है तो वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और उनके परिवार, उनकी इतने कम उम्र में उन्होंने जो भारत के लिए किया है, ये इतिहास से गायब है। अगर इतिहास में है भी तो जनमानस, आम लोगों के पहुंच से बाहर है। अभी तो भारत में अगर आप सर्वे कराएं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, कहाँ से थे, कब थे, उनके भारत के लिए किया गया कार्य क्या है, सबसे बड़ा उपकार उनका किस किस क्षेत्र में है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भारत के संस्कृति और सभ्यता के रूप से, तो आप सर्वे कराएंगे तो मामूली, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कहने पे, पर ये सच है कि भारत गांव का देश है। अगर आप सर्वे कराएं तो अधिकतम 10 से 15% लोगों को नाम पता होगा। इतना महान शूरवीर भारत के सपूत के बारे में अगर भारत के लोगों को पता नहीं है, ऐसे लोग युगों सदियों के बाद शायद जन्म लेते हैं और इतने महान कार्य उनका आम लोगों को पता नहीं है, तो ये कब पता होगा, किनके माध्यम से पता होगा, कौन समाज को बताएगा? जबकि आज इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हैं, फोकल मीडिया हैं, तमाम संचार की सुविधाएं हैं, और इस समय जो अभी दुनिया में संचार के कारण स्वर्णिम युग चल रहा है किसी भी बात को फैलाने के लिए, तो ऐसे इतिहास में जो महा योद्धा और भारत के लिए जीने और भारत के लिए मर मिटने वाले लोग पैदा हुए, उनके किए कार्यों को समाज में हमें जरूर बताना चाहिए। और इसके लिए हम लोग तो अपने स्तर पे जो हो रहा है, जो हमारे महापुरुष कर गए हैं, उनके किए कार्यों को बताने में हमें कोई संकोच नहीं है। मैं तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो युद्ध हैं, जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, और वो लड़ाइयां किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं था, अन्याय अत्याचार के विरोध में था, और उस युद्ध से भारत में एक नया सवेरा आया है। ऐसी बातें जब मुझे समझ आई तो हम तो नतमस्तक हैं, और ऐसे महान लोगों के नाम को, उनके किए कार्य को फैलाने में जो लोग भी जहां पे हैं, जिस लेवल पे हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, तत्पर हैं। मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आज की इस परिचर्चा एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है कि हमारे इस परिचर्चा को जो भी देख लो सोशल मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उनको जरूर समझ में आएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार ऐसे डिस्कस किए हैं, तो उसका एक बहुत व्यापक असर रहा है। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी अगर आप वेबिनार करते हैं तो हमको 1 दिन 2 दिन पहले
सूचित करें ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में इस प्रोग्राम को देख सकें, सुन सकें और जान सकें। तो इसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इसको लेकर हम एक अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नौजवान बेटे और बेटियों के माध्यम से, ऐसे गुरुओं की जो विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का एक एपिसोड भी शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारे जसबीर भाटिया साहब की बेटी हैं हरबीर कौर, वो काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे मेरी एक बार बात भी हुई है कि आप ऐसा प्रोग्राम शुरू करें, और हम लगातार जो है हफ्ते के अंदर में तो 1 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम रख करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के डेट में हर बच्चों के पास, हर बेटियों के पास स्मार्टफ़ोन है, और मुझे लगता है इसका हम उपयोग करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और इस मैसेज को जो ग्रुप जो है उसको, या भी संत महापुरुषों को विचार है या इतिहास है, उसको जन-जन पहुँचाने की कोशिश में हम लगेंगे। और आज के इस सुझाव और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं सभी दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप लोगों की अधिक से अधिक प्रतिक्रियाएँ, कमेंट करें और हमें मार्गदर्शन भी करें। मैं जसबीर भाटिया साहब से फिर से चाहूँगा कि हमारा समय भी नज़दीक आ चुका है, और हमारे जो आज मेहमान हैं, कई सारे जो आज के इस प्रोग्राम में उनको आना था। हमने कई बार इस प्रोग्राम में बुद्धिजीवियों को बुलाने की कोशिश किया था, लेकिन नेटवर्क के कारण वो नहीं जुड़ पाए। हमारे साथ मेघराज जी आ गए हैं। मेघराज जी 2 बार आ चुके हैं स्क्रीन पे। सर, आप आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप भी कुछ अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो मैं विचार सुनने का पूरे अच्छी तरह कौन सी किस विषय में विचार चल रहे थे, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चे महापुरुषों की बात को समझना है या उसको जीवन में धारण करना है, तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सच्चाई को अगर नहीं अपनाते तो बिल्कुल भी हमें सच्चे महापुरुषों की बात समझ में नहीं आएगी। अब जब सच्चे महापुरुषों की बात समझ में नहीं आएगी तो जीवन में तब्दीली कैसे आएगी? तो जब तब्दीली नहीं आएगी फिर धक्के खाता है इंसान, भटक जाता है इंसान। तो ये जो जितने भी मतलब जो महापुरुष है वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं, उन्होंने सच्ची बातें की है। तो ये सच को बहुत जरूरी है कि हमें अगर आपके अंदर सच है तो उसको फैला दीजिए। अगर बहुत सारे सोचते हैं कि मैं मेरा सच है मैं क्यों फैलाऊं, तो बहुत सारे ऐसे बन के बैठे हैं। तो इसको सच को अपना मत माने। अगर जैसे महापुरुषों द्वारा हमने सीखा सच को, अगर उसको हम अपने अंदर रख लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो सच भी जितना फैला सके तो उतना फैलाएं। और ये प्लेटफॉर्म हमने दिया है, वाहिगुरु की कृपा से चल रहा है, आप सभी का है। इस पर आगे जब मर्जी डिबेट कर सकते हैं और जब मर्जी इस पे अच्छी बात रखकर अपने फैला सकते हैं दुनिया के अंदर। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बिना सच के उद्धार नहीं हो सकता, बिना ईमानदारी के इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। तो सच्चे ईमानदारी को अपनाएं तभी उद्धार हो सकता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने अब इस महत्वपूर्ण विषय पर अच्छे सुझाव आपने भी दिए हैं। मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अगर आंटी जी बगल में हैं तो उनसे भी हम चाहेंगे कि गुरुओं के कुछ विचार, कुछ टिप्स, क्योंकि बहुत मुझे लगता है कई बार वो भी हमारे विचारों को सुनती रहती हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी कुछ विचार आज की इस परिचर्चा पर आ जाएं, क्योंकि भारत की आबादी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना हमारा समाज जागरूक नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं उनसे चाहूंगा आंटी जी से कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जिस ढंग से गुरु साहिबानों ने महिलाओं को शेरनी का दर्जा दिया है, तो वो शेरनी की भांति इस समाज को जगाने की दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं, हमारी बेटियों को क्या कुछ कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आंटी जी अपनी आपकी आवाज म्यूट करें, अपनी आवाज ठीक नहीं। भाटिया सर, आवाज को ठीक करें। हाँ जी, जो भी हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, एक पिता एक कस के हम बालक, तो सारी दुनिया में भेदभाव हो ही नहीं सकता। हम उसी के हैं सब बच्चे, और वो ही हमारा जो गाइड है, उसी के जो हमें सिखाया गया है बचपन से, जो सिखाया गया है कि दुख सुख ये तो दोनों चीजें साथ हैं। जब दुख हो तो अरदास, सुख हो तो शुक्राना। तो ये तो कोई धर्म में भी
फैलाया जा सकता है। ये हर एक धर्म में यही सिखाता है और यही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। बस इसी पे हम तो जीवन अपना निकाल देना चाहते हैं। बस इतना ही मैं कहूंगी। बाकी आप जी सब तो बहुत ही सारे इतने ज्ञान वाले हैं। मैं तो एक बहुत छोटी सी आप सबके मुकाबले में हूँ। मुझे इतनी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी है, पर जो बेसिक चीज हमारी सीखी है हमने वो यही सीखी है। बस इतना जी ही कहूँ। जी, बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपने कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बातें कह दी है। आपका मार्गदर्शन हमें प्रेरित करता रहेगा और ऐसे ही हमें बीच बीच में मार्गदर्शित करते रहें ताकि हमको एक शक्ति मिले, एक एनर्जी मिले, हमें कुछ करने की लगन हो। मैं चाहूंगा कि भाटिया साहब से कि आज की इस परिचर्चा पर जितने भी हमारे मेहमानों ने जो हम आज विषय रखा था सतनामियों के गौरवशाली इतिहास और सतनामियों का जो किन किन गुरुओं के साथ में संबंध रहा, तो मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। पत्थल गांव में कुछ सिख परिवार हैं। तो मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के एक वृद्ध थे। मैं उनका जूता का दुकान था। तो मुझे मालूम नहीं था कि सतनामियों के साथ में सिख परिवार का हमारा क्या संबंध है। और ये आज मुझे वर्षों बाद, उनके गुजर जाने के बाद, उनका आज गुजरे हुए मुझे लगता है 20-30 साल, 50-30 साल हो गया होगा। तो मैं अचानक उनकी दुकान में गया और मैं उनको अभिवादन किया तो सतनाम बोला उनको। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि बाबा जी सतनाम। तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया और एक बात कहा कि बेटा हम सतनामी और सिख हम भाई भाई। और इस बात की जिक्र अभी भाटिया सर ने कहा कि उसमें गुरुजी ने जो हमारे सतनामियों को भाई का जो दर्जा दिया था वो सतनामियों को था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर की शीश को जब उठा करके दिल्ली से जब उनकी शीश कलम किया गया था मुगलों के द्वारा, तो उस शीश को पहुंचाने में सतनामियों का योगदान था। और दो सतीदास मतीदास दो भाई को आरे से और उसमें आग में जला करके मार दिया गया था। तो ये तो गुरु के पहले ही शहीद हो गए थे हमारे सतनामी लोग। तो इतना बड़ा संबंध, इतना बड़ा इतिहास ये गवाही देता है कि हम गुरुओं के साथ में हमारा सतनामियों का कितना अटूट रिश्ता है। और ये जो भाई भाई का जो संबंध है, इस बात को एक और सरदार जी ने मुझे कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के करोड़ों सतनामी एक हो जाएं सिखों के साथ में, तो हम पूरे विश्व में सतनाम का डंका बजा सकते हैं। और ये बातें मुझे लगा कि आज की इस परिचर्चा पर कि वाकई में हम सच्चे और ईमानदारी के साथ में गुरुओं की विचारधारा को लेके जाएं, तो आज दुनिया में भी, जैसे बेल्जियम में या और कई देशों में मैं देखता हूं कि वहां के विदेशी लोग भी पगड़ी धारण करके सिख धर्म को अपनाए हैं। और आज लगातार आप देखते होंगे कि कहीं नहीं कहीं जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, तो वो छोड़ करके सिखिज्म की ओर आ रहे हैं, ये अपने आप आ रहे हैं। तो ये इतिहास, ये समय आज बताने को मजबूर है कि हमको फिर से किस रास्ते में चलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जुल्म, अत्याचार, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका एक ही निदान है जो गुरुओं ने हमें लड़ने की दी है, हथियार उठाने की सीख दी है। ये इस मार्ग में हमको चलकर ही हम भारत के अंदर में जुल्म, अन्याय, अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। मैं भाटिया साहब से फिर से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, उन सभी के विचारों को मद्देनजर रखते हुए सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार व्यक्त करें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। भाटिया सर। जी, अभी जो डॉक्टर जांगड़े ने भी कहा, संतोष साहब जी ने कहा, बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि ये जो धर्म का है ना, ये हम ये नहीं है वो नहीं है, ये बात जो है ना ये बात कुछ पुरानी बात हो गई। हम नाम के पीछे जाते हैं, जो उसका जो सूत्र है उसके ऊपर चले जा रहे जी। चलो उसके बाद बस ज्यादा नहीं करूंगा मैं। लेकिन जो साहब ने बात कही है एकदम सोने पे शब्दों में लिखने वाली बात है। और
जागृति जब हम कहते हैं तो इसी तरह से जागृति होगी जो हमारे महान पुरुषों ने इस देश के अंदर जागृति पैदा करने की कोशिश की है, उनके इतिहास को जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस जागृति के खिलाफ है, जो ऐसा होने नहीं देना चाह रहे। आपने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारों में बंद करके ना रखा जाए, वो हम सबको वहां मिला जाए, तो उसके पीछे भी एक ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती, दुर्भाग्य से, और वो इस विचारधारा को सप्रेस करना चाह रही है, दबाना चाह रही है। ये दुख की बात है। तो जो साहू साहब ने कहा है, आपको अपने ही तरीके से उसको आगे बढ़ाना होगा। ये चैलेंज है, हमको ये लेना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप, क्योंकि मेरे मामा जी जो केश नहीं रखते थे, क्योंकि मेरे दादा नाना जी तो जो आर्य समाज से थे, मेरी माता जी सिख परिवार से थी, तो वो हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के पास था, वो हिंदी में लिखा हुआ था, तो कोशिश करके हम हिंदी में लिखे हुए जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये पता करना होगा कैसे मिलेंगे वो। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है। आजकल तो वह सारा गुरु ग्रंथ साहब इंटरनेट पे है, उससे बात ही कुछ नहीं है। उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ। तो बात सिर्फ जितनी है जागृति की है, साहू साहब ने जो कहा एकदम से सही है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज आप मेरी बेटी की बात की है आपने, हरबीर की, तो आज शाम को उनका प्रोग्राम है, वो है शिक्षा पे। जो हमारे पंजाब में एक सरदार सरबजीत सिंह है, एक बड़ी आधुनिक शिक्षा को लाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, अपने कंप्यूटर्स की माध्यम से। तो उसके ऊपर चर्चा है। तो अगर आप सब लोग जुड़ सके, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ जी। बात क्या है कि आपके शुक्रवार सुबह 6:30 बज जाएंगे फिर, तो क्योंकि यहाँ 9.5 घंटे का समय का फर्क है, तो ये मजबूरी है। तो अगर हमारे यहाँ रात के 9 बजेंगे तो आपके वहाँ 6:30 बजे सुबह होगी। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप सब उनसे जुड़े। इंग्लिश में प्रोग्राम होगा। हमारे साथ एक अमेरिका से भी एक लेडी है, हमारे ही अपने ही परिवारों में, जो यहाँ पर वो शिक्षा का जो प्रणाली कर रही है, जॉब फोकस्ड, जो आजकल नई नई जॉब चल रही हैं जो इंटरनेट के बेसिस पे हैं, जैसे अभी आपने साहू साहब ने कहा, तो उसके माध्यम से वो ऐसी शिक्षा देना चाह रही है ताकि जो बच्चों को नौकरी मिल सके किसी न किसी कंपनी के साथ। चाहे नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट का है, जूम है, और आपका अमेजॉन है, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको लोगों की आवश्यकता है। तो लोगों को वो फोकस ट्रेनिंग देती है ताकि बच्चों को शिक्षा भी मिले और जॉब भी मिले। तो ये दोनों का आज प्रोग्राम इकट्ठा है, हरबीट कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी कोशिश करें जो जुड़े, खास करके नौजवान बच्चों को जो इंग्लिश समझ सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा ज्वाइन करने की। मैं आपको लिंक भिजवा देता हूँ, आप उन सबको भेज दीजिएगा। हाँ जी, बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। मेघराज जी, लास्ट कमेंट कुछ आज के इस प्रोग्राम पर? मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो इसमें क्या है ना, जब जो सिखों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, सिखों का दुश्मन कोई नहीं है दुनिया के अंदर, और जो सिखों को अपना दुश्मन समझते हैं उनके पास में हथियार भी है, विचार भी है। ब्राह्मणों के पास में जो बोलना सीधी बात करें, अगर सिख धर्म को अपनाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिख मुझ करके कह रहा, ऐसी बात नहीं है। सिखों के पास में विचार भी है और हथियार भी है, दोनों हो दो के। क्योंकि अगर इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उसमें सिर्फ विचार है, हथियार नहीं है। और अगर बुद्ध धर्म को अपनाते हैं उसमें सिर्फ विचार है, हथियार नहीं है। तो दुश्मन खड़ा हथियार लेकर, विचार दोनों लेकर खड़ा है, तो उसके सामने वैसे ही टक्कर देनी पड़ेगी उसको। अगर इसको देना चाहते हो तो सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे भारत को इस गुलामी के गटर से निकाल सकता है। जो गुलामी, भुखमरी और जो है जो जात पात के जो गटर फैला हुआ है, इसको निकाल सकता है। तो सिख थोड़ा सोच समझ करके देखें, समझे और फिर बनाए। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का, संतोष साहू साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का
डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का, सभी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके हमारे इस परिचर्चा में भाग लिए और अपने विचार साझे किए। आज की इस परिचर्चा पर हमारे दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें और अपनी इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। और अंत में मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम।